हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारे पास है किया की ऑटोमेटिक GT लाइन वर्जन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या बटन्स इसमें यूज करते हैं, जो क्योंकि इसमें सारा फंक्शंस होता है। आपको 3-4 मोड्स मिलते हैं, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड और एक न्यूट्रल होता है और बाकी एक ड्राइविंग मोड मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या क्या बाकी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक ड्राइव में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये है दोस्तों ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री के लिए आपको यहाँ पे एक बटन प्रेस करना होता है। इसको प्रेस करेंगे तो जैसे अभी एक बटन प्रेस करेंगे गाड़ी ओपन हो जाएगी। तो किया सेल्टोस GT लाइन है तो इसमें थोड़ा सा हॉर्न देता है। अंदर यहाँ पे आपको 8-वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, अप डाउन, फ्रंट, रिवर्स, और ये जो इसका बैक साइड सपोर्ट है उसको अप एंड डाउन करने के लिए, उसके अप डाउन करके इसके लिए सपोर्ट के लिए आपको ये मिलता है। यहाँ से आप अंदर आ जाएं। गाड़ी में बैठने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, आपको सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। तो सीट को एडजस्ट करने के लिए गाड़ी में थोड़ा सा आपको पहले ऑन करके इसमें आपको पावर देनी होगी, यानी कि एक बार आप ऑटो स्टार्ट बटन पुश कर देते हैं तो ये पावर में आ जाती है, गाड़ी थोड़ा सा ऑन हो जाता है। तो आप इसको सीट को आगे पीछे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे और ये जो बैक सपोर्ट है इसको एडजस्ट कर लें। इसके बाद सबसे पहला काम होता है, कोई भी ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले आपको सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगाने का तरीका ये है, झटके से नहीं खींचना है, क्योंकि झटके से जैसे आप खींचते हैं तो इस पर इम्पैक्ट आता है और ये लॉक हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे खींचना है और यहाँ पे आपको इसमें अंदर करके बस धीरे से लॉक कर देना है। तो ये हो जाता है आपका सीट बेल्ट लॉक। इसके बटन्स के बारे में जान लेते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर साइड से हम लोग लेके चलते हैं तो आप यहाँ ऊपर देखते हैं तो ये लॉक और अनलॉक का बटन है। इसके बाद ये डोर ओपन करने के लिए ये हैंडल आपको दिया रहता है। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे अगर देखते हैं, रियर विंडो, जो पिछले सीट डोर की विंडो है, उसको अप डाउन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। इसको अगर करते हैं तो ये पिछले वाली खिड़की अप एंड डाउन हो रही है। उसी तरह ये साइड वाली इसको अप एंड डाउन करने के लिए ये होती है, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऊपर बटन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्राइवर साइड के लिए होता है। तो ये 1 टच अप एंड डाउन होता है। खाली आप इसको एक बार, जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, खाली आपने इसको एक बार ऐसे डाउन कर दिया, ये अपने आप ऑटोमेटिक पूरा शीशा डाउन हो जाएगा। अगर आपने इसको एक बार ऐसे अप किया तो ये पूरा अपने आप शीशा 1 पुश अप डाउन रहता है ड्राइवर साइड का। इसके बाद बाकी साइड का आप देखें तो इसको एक बार पुश करने के बाद ये थोड़ा सा ही खुला है, पूरा नहीं खुलता है। तो इसको आपको पुश करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा ओपन होता है। तो ये फंक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है, जस्ट उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे होता है डोर अनलॉक लॉक। तो ये आपका डोर यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा अगर देखें तो अनलॉक हो रहा है तो ये ओपन हो जा रहा है, लॉक हो रहा है तो ये क्लोज हो जा रहा है। तो ये अनलॉक का है। और ये होता है मिरर क्लोज करने के लिए। तो अगर आप इस बटन को पुश कर देते हैं तो ये आपका ORVM क्लोज और ओपन होता है, अगर इस बटन को पुश करते हैं तो। जस्ट इसके ऊपर होता है ये लेफ्ट और राइट। लेफ्ट होता है लेफ्ट मिरर का एडजस्टमेंट के लिए, राइट होता है राइट मिरर के एडजस्टमेंट के लिए। तो आपको हम दिखाते हैं, इसको राइट कर देते हैं और आप मिरर में देखिए तो वो मिरर पे मूवमेंट आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट मिरर का एडजस्टमेंट के लिए ये बटन होता है, आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे स्पीकर दिया रहता है, यहाँ राइट साइड में स्पीकर है आपके, और जस्ट उसके ऊपर ट्विटर रहता है। यहाँ पे आपकी हेडलाइट का जो एंगल है वो रोड पे कितना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो डिस्टेंस कम ज़्यादा होते रहता है। पे कुछ HUD हेड अप डिस्प्ले वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसको प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका हेड अप डिस्प्ले ओपन हो रहा है, ठीक है। हेड अप डिस्प्ले ओपन हो गया और आप HUD डिस्प्ले इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो फिर वो क्लोज हो जाता है। जस्ट इसके बगल में आप होता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक यहाँ पे कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी बटन दिया हुआ है, ठीक है।
जस्ट इसके बाजू में आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखते हैं। तो जब भी गाड़ी में आप इंटर करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करना, अपनी सेफ्टी के लिए एक बार अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, थोड़ा सा सीट में पीछे कर लेता हूँ, आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्लच नहीं है। क्लच के लिए बस खाली यहाँ पे एक फुट रेस्ट दिया हुआ है। इसमें होता है A B, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड अगर क्लच होता है तो A B और C रहता है। बट अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन में देखते हैं तो एक्सीलरेटर और ये ब्रेक रहता है, ठीक है। तो इसमें खाली आपका राइट पैर यूज होगा, जो आपका फुट है वो राइट वाला यूज होगा। लेफ्ट के लिए आपको खाली यहाँ पे रेस्ट दिया हुआ है, तो आपको इस पे रखना है, लेफ्ट फुट का यूज़ नहीं करना ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो एक्सीलरेटर जब करना हो तो इसी को राइट साइड में, अगर ब्रेक लेना है तो इसी को लेफ्ट साइड में आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसके अगर आप देखें जस्ट राइट साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे का हुड ओपन करने के लिए, बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। अगर इसको आप खींचते हैं तो आगे का बोनेट ओपन हो जाता है और इसमें आपका एक ही पैर से दोनों काम होगा। तो जब भी गाड़ी को स्टार्ट करना हो, आप थोड़ा सा अपनी सावधानी के लिए ब्रेक को प्रेस करके तब यहाँ पे इंजन को स्टार्ट करें। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये आपकी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए इस चीज़ को। अब आते हैं हम स्टीयरिंग पे। तो स्टीयरिंग पे हमारे जो सबसे पहला रहता है, ये ऐसे राउंड सा रहता है। तो इसमें एक तो आपको हॉर्न रहता है, यहाँ भी प्रेस करेंगे, यहाँ भी प्रेस करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड से ये आपका हॉर्न बजता है। हॉर्न के बाद जस्ट इसके नीचे आपको एयर बैग लिखा रहता है, यानी कि इसमें एक एयर बैग है। इसमें फिर राइट साइड में एयर बैग रहता है ये डोर्स में, और उस यहाँ पे भी एयर बैग रहता है। जो आपका को पैसेंजर है वहाँ पे भी एयर बैग रहेगा। इसके बाद वहाँ डोर में एयर बैग रहता है। तो टोटल अगर आप जैसे जैसे गाड़ियों का जो टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एयर बैग मिलते हैं, किसी किसी में 6 अप टू 8 एयर बैग तक आ जाते हैं। तो अभी इसमें यहाँ पे आप अगर देखें तो ये किया सेल्टोस की GT लाइन है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंट में, स्टीयरिंग में आपको राइट साइड में मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल। यहाँ पे क्रूज़ का अप डाउन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्रूज ऑप्शन दिया हुआ है, ओके कैंसिल, ये कुछ बटन्स के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका अप एंड डाउन का बटन है। जस्ट उसी के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे आप मोड चेंज करेंगे तो आपका FM और USB, FM USB, इस मोड पे आपका FM USB ऑक्स वगैरह के लिए दिया हुआ है। ये आपका वॉइस कमांड के लिए होता है, कुछ भी आपको बोलना है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए देता है। यहाँ पे कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए। जस्ट इसके नीचे ही आपको एक यहाँ पे देखें तो, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बटन मिलता है, ये है आपका हेडलाइट है, ये ऑटो ऑफ, ठीक है, ऑटो ऑफ। और यहाँ पे पूरा ओपन, इसके बाद यहाँ पे हाई उसमें रहेगा, ठीक है। तो इसका ये आपका हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आपका एक और कंट्रोल दिया रहता है, वो हेडलाइट के लिए है, यहाँ पे भी कंट्रोल दिया हुआ है। इसके बाद आपका इसी को अगर आप नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं तो आपका गाड़ी जो है वो राइट साइड के लिए इंडिकेटर देने लगेगी टर्न के लिए। अगर इसको आप ऊपर की तरफ प्रेस कर देते हैं तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट का इंडिकेटर टर्न के लिए देने लगेगी। अगर आप देखें तो पीछे वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मिरर में दिख रहा है, इस मिरर में भी दिख रहा है कि इंडिकेटर ऑन हो गया है। और ये इसमें 360 व्यू है, तो आप जिधर का मिरर का वो करेंगे आपको मिरर का, अभी देखिए हमारे इसमें लेफ़्ट साइड के मिरर का पूरा व्यू दिख रहा है। और अगर हम इसको राइट करते हैं तो हमारे राइट साइड का मिरर का पूरा व्यू दिखने लग रहा है आपके कंसोल में। वहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है मीटर के, उसमें दिखने लगेगा। जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में एक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका जो वाइपर होता है उसका कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे हाई लो ऑटो और मिस्ट वगैरह रहता है, जैसे फॉग वगैरह बन रहा है उसमें होता है। इसके बाद यहाँ से आप उसकी स्पीड वगैरह भी सब कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक बार ऐसे पुश करते हैं तो वो एक बार पानी स्प्रे करेगा शीशे पे और उसको वाइप कर देगा। तो ये कंट्रोल होता है इससे। जस्ट इसके बाद अगर आप डिस्प्ले में आ जाएं
तो आपको राइट साइड में मिलता है, राइट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, जिसमें आपका पूरा स्पीड दिया हुआ है 240 तक का, और जस्ट उसी के बीच में मिलता है आपको फ्यूल का इंडिकेशन, जो फ्यूल ई मतलब इंड और एफ मतलब फुल पे रहता है। और उसके बीच में आपका ये बीच में अगर देखें तो ऊपर सबसे टॉप में आपको रेंज दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी, और जस्ट उसके नीचे और जो एवरेज कितना दे रही है गाड़ी, कितने घंटे का वो टाइम वगैरह सब देता है। जस्ट उसके नीचे ही आपको यहाँ पे देखें तो बाहर का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री वहाँ का बता रहा है, और उसके राइट साइड में टोटल किलोमीटर ओडोमीटर का कितना चला हुआ वो दे रहा है। उसके ऊपर आपका जो एक इंडिकेटर दे रहा है वो ड्राइवर साइड सीट बेल्ट तो लगा हुआ है, बट पैसेंजर साइड नहीं लगा हुआ है, उसका इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, जस्ट उसके बगल में एक इन्फो बटन है यहाँ पे, ताकि गाड़ी आपकी पार्किंग में है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ। और इस लेफ़्ट साइड में जो आपको मीटर दिख रहा है, ये है आपका आरपीएम जो है 1000 इंटू पर इंडिकेशन होता है। तो अभी ये 1000 से नीचे है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, और जस्ट उसके नीचे रहता है आपका जो आपकी गाड़ी हीट कितना हो रहा है, इंजन हीट कितना हो रहा है, कूल और हीट का वो ऑप्शन रहता है। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आए तो आपको मिलता है एक बड़ा सा एलईडी डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में आपको राइट साइड में कंपास मिलता है, जस्ट उसके बीच में म्यूजिक इन्फॉर्मेशन के लिए मिलता है, जस्ट उसके लेफ़्ट साइड में सबसे आपको मिलता है आपका जीपीएस वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेटअप, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप, वॉल्यूम अप डाउन, और ये पावर का बटन है। ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑफ हो जाता है इससे, तो आप ये देख सकते हैं इससे ऑन हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें अगर आप देखें तो बोस का ब्लूटूथ वाला ये सिस्टम लगा हुआ पूरा। जस्ट इसके नीचे आपका रहता है हैजार्ड लाइट के लिए, ये जो चारों साइड के आपके इंडिकेट करने लगते हैं। और इसके बाद ये एसी का वेंट के लिए आपको कंट्रोल जैसे करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, उसके लिए दिया रहता है। जस्ट उसके नीचे आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने के लिए, जस्ट उसके बाद फ़ैन की स्पीड कितनी रखनी है ये है। जैसे जैसे आप इसको ऊपर करते हैं, फ़ैन की स्पीड अगर आप देखें तो बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है अभी तो। और जस्ट उसके बाद ये आपका होता है, आपको एयर बाहर से लेनी है या गाड़ी की एयर गाड़ी में सर्कुलेशन करने उसके लिए होता है। और ये होता है आपका एसी का मोड कैसा रहेगा, आपके फुट पे रहेगा, आपके फेस पे आएगा या बॉडी पे आएगा, उसको यहाँ से एडजस्ट किया जाता है। और ये जस्ट उसके बाद डिफॉगर है यहाँ पे, ये आप देखें तो एक फ्रंट डिफॉगर है और एक रियर डिफॉगर है, रियर फ्रंट, और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इस बटन से आपका एसी का कंट्रोल होगा, कितना आपको एसी रखना है। ठीक है, एसी का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका एक 12 वोल्ट यूएसबी चार्जिंग के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। थोड़ा सा देख सकते हैं अगर दिख रहा हो तो आपको, 12 वोल्ट यूएसबी चार्जर के लिए है। इसके बाद यहाँ पे एक यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आप इसमें प्ले कर सकें। जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे देता है, यहाँ पे आपको देता है, अगर आप देखें तो एक तो ड्राइव है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ऑप्शन देता है। जस्ट उसके नीचे आपको ये शिफ्ट लॉक रिलीज का ऑप्शन देता है। इसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, ये न्यूट्रल, और इसके बाद ड्राइव मोड देता है। तो यहाँ पे आपका सीट में वेंटिलेशन अगर आपको चाहिए होगा तो ये वेंटिलेशन के लिए सीट का है, और ये पार्किंग के लिए आपका वो है पार्किंग सेंसर। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो गाड़ी बिप 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 करने लगती है, ये है। इसके बाद जस्ट आपके उस साइड में आपका जो को पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये कैमरा का व्यू दिया हुआ है। ठीक है, व्यू आपका कैमरा रहेगा, जैसे इसको आप प्रेस करते हैं तो वो व्यू दिखने लगेगा। इसके बाद आपका ये गियर हो गया। गियर अगर लगाने के लिए आपको होता है तो जब भी ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे एक नॉब दिया था, इस नॉब को पुश करेंगे तभी ये पीछे या आगे होगा। ऐसे आप कोशिश करेंगे ये नहीं होगा, इसको पुश करना है। पार्किंग से आपको सीधे ड्राइव मोड में ले आना है। अगर आप ड्राइव में नहीं लेना चाहते तो अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो आप रिवर्स मोड में ला सकते हैं। तो जैसे ही आप रिवर्स मोड में लाते हैं आप देखेंगे आपका यहाँ पे कैमरा इंडिकेशन देने लगता है कि एक तो यहाँ पे 360 व्यू मिलेगा, और जस्ट उसके बाद ये रियर व्यू आपको देखने को मिलने लगता है। तो ये होता है रिवर्स वाला बटन। इसके बाद कुछ वो नहीं दिख रहा है इसमें। इसके बाद आप पार्किंग में कर लें। जस्ट अगर आप इस यहाँ नीचे आते हैं तो एक आपका हैंड ब्रेक रहता है। हैंड ब्रेक का सबसे अच्छा सिस्टम होता है
क्योंकि ये गाड़ी जब भी खड़े करें इसको खींच के रखें, गाड़ी आगे पीछे नहीं होती। इसको खींचने का तरीका है, खाली आप इसको उठा दें और जब भी इसको डाउन करना है इसको पुश करके आप इसको हैंड ब्रेक को डाउन कर दीजिए, बस हैंड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आपको जब भी हैंड ब्रेक लगाना होगा इसको बस ऊपर की तरफ ऐसे खींच दीजिए, हैंड ब्रेक लग जाएगा। जस्ट इसके बाजू में आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप कूलिंग वाला स्पेस है। यहाँ पे कुछ कूलिंग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक है, ये स्पेस मिल गया आपके सामने। यहाँ पे देखें आपका रियर व्यू मिरर में ये आपको देखें तो ये ऑटोमेटिक रहता है कि जैसे कोई गाड़ी का रिफ्लेक्शन आता है तो उसको ये खुद से ही डीम करके आपको वो देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोइंग का भी ऑप्शन है और SOS का भी ऑप्शन है, सेव और सोल्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है इस गाड़ी में। जस्ट इसके ऊपर आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर। इसके बाद जस्ट इसके नीचे मिलता है आपको यहाँ लाइट वाला, इसको पुश करते हैं यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको डोर ओपन पे सेट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है सनरूफ का ओपन करने के लिए। तो सनरूफ के लिए आपको ये तो खुद से ऑटोमेटिक होता है, तो अगर इस बटन को आप पीछे कर देते हैं तो देखिए आपका सनरूफ खुलने लगा है। ठीक है, तो ये खुल गया आपका सनरूफ, आप देख सकते हैं। ये आपका सनरूफ खुल जाता है और जस्ट इसके बगल में ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइट के लिए और मिल जाता है। अगर पीछे पैसेंजर वगैरह बैठे हैं उनके लिए लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सनरूफ को अगर बंद करना है सेम इसी बटन को आपको बस यहाँ से पुश कर देना है तो आपका सनरूफ क्लोज हो जाता है। ये अभी मून रूफ में है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको खुद से हाथ से ही बंद करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से कुछ ऑटोमेटिक गाड़ी के थोड़े से फंक्शन के बारे में इन्फो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।